रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश में उत्साह एवं आस्था की लहर है। सब बहुत खुश हैं कि देश के आदर्श पुरुष, जिनके असाधारण गुणों में देश की आस्था है, जिनका कोई भी गुण किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन, उनके गुणों एवं संस्कारों की पुनर्स्थापना 500 वर्षों के कठिन एवं असहज प्रयासों के बाद हो रही है। स्वाभाविक है देश प्रफुल्लित होगा ही। श्री राम प्रभु स्वयं, उनकी पत्नी माता सीता एवं प्रभु के समस्त भाई इतने बड़े चरित्र को प्रदर्शित करते हैं कि जिनके जैसा स्वयं बनना हर व्यक्ति एवं अपने बच्चों को बनाना हर माता पिता का सपना होता है। उनके गुणों के बखान में न जाने कितनी पुस्तकें एवं उनके अंदर सैकड़ों हजारों कविताएं लिखी गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, रामचरितमानस आदि कई ग्रंथ प्रभु श्री राम पर लिखे गए हैं। उन्हीं गुणों को सामने रखकर एक विख्यात कवि शमशीर मीनाई जी ने एक कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। अवतार बनकर आई थी गैरत शबाब की, अवतार बनकर आई थी गैरत शबाब की, भारत में पहली किरण इनकलाब की, भारत में पहली किरण इनकलाब की। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। शमशीर मीनाई जी की इस कविता को पूर्ण रूप से मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अभी भी बहुत से बंधुओं को दिक्कत है। उनका कहना है कि भविष्य में सरकार बदलने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में वे पुनः पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, जिसके तहत सही न्याय होगा और राम मंदिर को तुड़वाकर उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? एक और तो वे अब मानते हैं कि जिस स्थान पर वर्तमान में राम मंदिर बनाई जा रही है, उस स्थान पर 500 वर्ष पूर्व भगवान राम का मंदिर ही हुआ करता था, जिसे बाबर ने अपनी क्रूरता और बर्बरता का प्रदर्शन करते हुए इस देश की विशाल और समृद्ध सभ्यता का विनाश करने हेतु तुड़वा दिया था और उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दूसरी ओर याचिका वाली बात, अगर थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत से लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं, परंतु चूंकि यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है और हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वे न्यायालय द्वारा लिए गए फैसले को माने, वे बस इसी कर्तव्य का वहन करते हुए हामी भर रहे हैं। हाँ, यह सत्य है कि बाबरी मस्जिद के टूटने का दुख उनमें है और यह होना आस्था के दृष्टिकोण से स्वाभाविक भी है, परंतु यह पुनर्विचार की याचिका की बात क्यों? क्या वे लोग इस बात से परिचित नहीं हैं या मानने को तैयार नहीं हैं, अथवा सत्य को जानते एवं समझते हुए भी नकार रहे हैं कि उस स्थान पर राम मंदिर ही था? सत्य तो यही है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा दिए गए पूरे प्रमाणों एवं बहुत से साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है, अतः यह सत्य है। परंतु समुदाय में ऐसी विचारधारा के उठने का कारण क्या है? क्या समुदाय के हर व्यक्ति की यही सोच है कि वहां बाबरी मस्जिद ही होनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति की यह सोच नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की आत्मा में श्री राम है। देश से तात्पर्य यहाँ के नागरिकों से है और हर समुदाय के नागरिकों से है। जो लोग खुश हैं, उनके खुशी के पीछे का कारण उनका ज्ञान एवं बोधता है। वही नाखुश लोग वे हैं जो ऐसी विचारधारा से ग्रस्त हैं जिसके अनुसार इस देश में राम मंदिर की स्थापना इस्लाम पर खतरा है, जबकि यह सत्य नहीं है। और भी बहुत सी विचारधाराएं हैं जिनमें कुछ के तहत इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का षड्यंत्र है, तो कुछ के तहत डेमोग्राफी को बदलकर एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र है। बहुत से लोग इसमें भी शामिल हैं। वे खुश नहीं हैं।
वहीं बहुत से लोग मजहबी कट्टरता के शिकार हैं तो बहुत से अज्ञानता के भी शिकार हैं। चूंकि इस देश की आस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या धाम है तो उसके विनाश से ऐसी ताकतों को प्रबलता मिलती, परंतु अब यह कदापि संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर विवाद है अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए जगह न मिलने का। वर्तमान में जो स्थिति बनी है अथवा जो स्थिति उभर कर आई है वह भूतकाल में हुए बहुत से सांप्रदायिक दंगों, खून खराबों के पश्चात बनी है। अतः यह फैसला अंतिम रूप ले एवं इसके पश्चात किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा न हो, इस बात को सामने में रख कर लिया गया है। अगर मस्जिद का निर्माण पुनः अयोध्या में ही होता तो यह सामाजिक सांप्रदायिक उथल पुथल का कारण बनती। इससे होता कुछ यूं कि दोनों संप्रदायों में हमेशा द्वंद्व चलता रहता। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने अथवा स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते और संभवतः नीचा दिखाने की क्रिया इतनी निम्न कोटि की होती कि सांप्रदायिक हिंसा बाढ़ बाढ़ भड़कती और इन्हीं सब में रहकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियां अपने सर्वांगीण विकास एवं खुले और समृद्ध विचारों को ग्रहण न कर पाती। वही बात रही मुसलमानों की आस्था की। अगर इसे इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि फैसले में सनातनियों की आस्था का सम्मान किया गया है, वही मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रथमतः इसे सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसके अनुसार वहां बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना एवं राम मंदिर का बनना तय था। वहीं दूसरी ओर मस्जिद भी आस्था का एक प्रतीक थी, जिसका पुनर्निर्माण भी तय था, जिसके तहत सुन्नी बोर्ड को भूमि भी आवंटित करवाई गई। परंतु दोनों भूमि एक दूसरे के निकट कदापि नहीं हो सकती थी, जिसका विश्लेषण मैंने पूर्व में ही कर दिया है। आस्था दोनों जगहों थी, मंदिर में भी और मस्जिद में भी। अतः यह फैसला सत्य, आस्था, न्याय एवं भविष्य को सुरक्षित रखकर लिया गया है, जिससे हमें अज्ञानता से हटकर एवं किसी भी प्रकार की एक दिशीय विचारधारा की ग्रसना से निकलकर स्वीकारना एवं सम्मान करना चाहिए। अगर उस स्थान पर बाबरी मस्जिद ही रह जाती अथवा उसका पुनर्निर्माण करवाया जाता तो वह अन्याय एवं क्रूरता का तो प्रतीक होती ही साथ इस देश की सभ्यता, संस्कृति एवं लोगों की आस्था पर गहरी चोट होती और यह देश विनाश की दिशा में अग्रसर हो जाता। प्रभु श्री राम में लोगों की आस्था उनके असाधारण गुणों के कारण इस देश की सभ्यता की रीढ़ है। वहीं अयोध्या आस्था का केंद्र है। चूंकि श्री राम प्रभु लोगों की आस्था में है और आस्था का कारण उनके गुण है और उनका धाम अयोध्या जो उनका जन्म स्थान है, अगर उसका नाश होता है तो हमारी आस्था, श्रद्धा, ज्ञान और सभ्यता भी क्षीण होती चली जाएगी, जैसे बीते 500 वर्षों में हुई भी है। उस आस्था, श्रद्धा एवं ज्ञान को दीप्तिमान बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी भूखंड वहाँ के लोगों के विचारों के सम्मेलन के कारण एक देश का रूप लेता है, न ही कि भगवान का कोई आशीर्वाद होता है। वैसे ही हमारा देश है। यहाँ के लोगों के विचारों में श्री राम के विचार हैं, जिससे इतने विशाल भूखंड पर रह रहे भिन्न भिन्न वेशभूषे के लोगों ने विचारों एवं सभ्यता के पूर्ण सम्मेलन के कारण इस भूखंड को एक राष्ट्र का रूप प्रदान किया हुआ है, जिसे हमें अंतिम समय तक बनाए रखना है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अपने विचारों में श्री राम को सदैव स्थापित रखिएगा, क्योंकि मानवता की खुली आंखों के सबसे सुंदर सपने राम हैं। धन्यवाद।